वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए। आज बेटा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे चैप्टर, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही से बोला था कि आज से आपका जो प्रैक्टिस बैच है वो हफ्ते में 6 दिन आएगा और इसमें हम क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का तो करवाएंगे ही, साथ साथ में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएंगे और आपका वोकैब का जो सेशन है उसको भी करवाएंगे। तो एकदम पूरे तरह से प्रैक्टिस चलेगा। आ जाइए, आज हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो एकदम रीसेंट ईयर यानी कि ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, 2-3 साल में 23 और 24 में पूछे गए क्वेश्चन टेंस के क्या क्या है उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। बेटा थोड़ा टेक्निकल इशू था इसलिए लेट हो गया। आ जाइए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। इट इज सैड दैट यू आर बिलीविंग इन सुपरस्टिशियस रिचुअल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या एरर, जल्दी देखिए और जल्दी बताइए। A B C A D कैसे ऑप्शन दिया हुआ है इसको देखिए, ध्यान दीजिए इधर में और अब बताइए कहां एरर है। ए में, बी में, सी में, डी में। इट इज सैड दैट यू आर बिलीविंग, ठीक है। आंसर आना शुरू हो गया है मेरे पास। पहले ही हम बता दे रहे हैं कि कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ब होते हैं जो V1 प्लस ING के फॉर्म में नहीं आ सकते हैं। 10th चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था ये, ठीक है। स्टेटिव वर्ब करके आएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। उसमें आपका था लव, लाइक, अडोर, स्मेल, टेस्ट, ऐसे करके बहुत से वर्ब लिखे होंगे, ठीक है। ETC कर दे रहे हैं। उसमें बिलीव भी एक वर्ब है, ठीक है। वो क्या होता है, ING फॉर्म में नहीं होता है, ING फॉर्म में नहीं आ सकता है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, आंसर यहां पे है सी वाला, तो दैट यू बिलीव होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो सी है, तो सी कहां है ऑप्शन, ये है सेकंड वाला। इज दैट क्लियर, बोलिए समझ में आ गया सबको। एक बार देख लीजिए ध्यान से। जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बेटा, चलो। आई गोज टू अटेंड डांस क्लासेस एट नेशनल डांस एकेडमी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या एरर है। सेकंड PYQ 2024, ध्यान से देखिए और जल्दी बताइए, ध्यान से देखिए जल्दी बताइए बेटा। ध्यान से देखिए। बहुत आसान है, ठीक है, हो गया। जैसा कि हम जानते हैं आई वी यू और दे के साथ वर्ब का V1 फॉर्म लगता है, यानी गो होता है, और ही, शी, इट के साथ बेटा क्या लगता है, और सिंगुलर नेम के साथ एस और ईएस फॉर्म लगता है। इसलिए इसमें एरर कहां पे हो गया, गोज में, आई गो होगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिस आर्ट वर्क आर वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ द पीरियड्स वोग फॉर रियलिस्टिक स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 3, मैं साइड हो जा रही हूँ, साइड हो जा रही हूँ, हाँ देखो ध्यान से। देख लो जल्दी से। इज अ वंडरफुल, यस, आगे आंसर आने लगा मेरे पास। वेरी गुड, दिस आर्टवर्क। अब देखो यहाँ पे दिस आर्टवर्क है, आर की होगा भाई, इज होगा ना, कहाँ गया, 1 नंबर में एरर है, हाँ क्या 3 का 1 ऐसे करके आंसर देना बेटा, 3 का 1 और उसके बाद आंसर लिखना होगा, तो प्रैक्टिस ऐसे ही करो। 4, माई डॉटर पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन दैट इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर बाय लायंस क्लब। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जल्दी से। जल्दी देखिए बताइए। वोग का, वोग का मीनिंग बेटा होता है कोई चीज का प्रचलन, बोल दो, वोग मतलब प्रचलन हो गया या फैशन हो गया, आजकल ऐसा ट्रेंड चला है, प्रचलन चला है, फैशन चला है। यस, माय डॉटर पार्टिसिपेट, नहीं पार्टिसिपेट्स होगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है, इसलिए पार्टिसिपेट्स होगा। आंसर मेरे पास जल्दी जल्दी आ रहा है। बाय द लायंस क्लब में तो कोई एरर नहीं है बेटा, ये तो बिल्कुल सही है, के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय द लायंस क्लब। ठीक है, यहां पे एरर है, माई डॉटर पार्टिसिपेट्स होगा ना, पार्टिसिपेट क्या होता है, तो हर साल करती है, तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, बी हैज ट्रेवल्ड, देखो कितना खराब सा एरर दिया है, क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से और बताओ, सबका आंसर जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए। हम्म, चलो नेक्स्ट में बढ़ जाते हैं, जल्दी बताओ, वी हैज ट्रेवल्ड, वी हैज ट्रेवल्ड आ गया मेरे पास आंसर, यस, वी के साथ अभी हमने बताया था हैव लगता है। वी हैव ट्रेवल्ड टू मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया टू गेट एन एसेंस ऑफ डाइवर्सिटी, देख लीजिए पीवाईक्यू है 2024 का, यस, एरर वहीं पे है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, आ जाओ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आर टुडे अ वर्किंग डे और अ हॉलीडे, आर टुडे अ वर्किंग डे और हॉलीडे, आर टुडे अ वर्किंग डे और हॉलीडे, बेटा बोलो जल्दी से बताओ। जब हम बोल क्या रहे हैं, बोलेंगे आज हॉलीडे है, टुडे इज हॉलीडे। अब इसका अगर क्वेश्चन बनेगा, इज टुडे हॉलीडे, हाँ इज टुडे होगा, बिल्कुल सही। एरर है इस वाले पोर्शन में और होगा इज टुडे, क्योंकि सिर्फ टुडे की बात की जा रही है ना, तो इज लगेगा। बहुत अच्छे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है, जैसे मैथमेटिक्स देखते हैं इंग्लिश में, हम समझ जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही है। हम्म, बोलो बेटा जल्दी जल्दी बताओ। 6 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, अभी 6 का आंसर चल रहा है आप लोग का, 7 नंबर बताओ।
ठीक है, सही जवाब है। मैथमेटिक्स भले एस लगा हुआ है लेकिन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट भी अगर बोले तो सिंगुलर है, और इंग्लिश वाला सब्जेक्ट भी बोले, बिल्कुल सही, इंग्लिश वाला सब्जेक्ट भी बोले तो वो भी सिंगुलर हुआ ना बेटा। तो यहाँ पे हेल्प क्यों होगा, हेल्प्स होगा ना, बिल्कुल हेल्प क्यों होगा, हेल्प्स होगा ना। मैथमेटिक हेल्प्स इन डेवलपिंग अ लॉजिकल माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द मीटिंग विल टेकिंग प्लेस इन नेक्स्ट वेंसडे। चलो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एकदम जल्दी जल्दी से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखो जल्दी से बताओ। क्या बोल रहे हो, मीट क्या सवाल है ये, मेरे सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। विल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, क्योंकि विल एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है ना, यही ना तुम लोग मन में सोच रहे हो। और उनके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, विल और शैल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, इसीलिए इसमें कहां होगा आंसर, विल टेक होगा, ना कि टेकिंग, टेक होगा, टेकिंग नहीं होगा। 8 का 2 विल बी क्यों होगा, नेक्स्ट वेंसडे को होगा, नेक्स्ट वेंसडे को होगा, हो रहा होगा नहीं बोला जा रहा है बेटा, बी नहीं लगाना है। देखो ऐसे तो अगर बोल दो तो तुमने एरर बोला, चलो ठीक है, चाहे विल बी बोलो या विल बोलो, लेकिन यहीं पे टिक लगाओ कि चलो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो गलत हो गया ना आपका। ये तो फिर वो बात हो गई, वाइल्ड गेस कर दिया आपने, वाइल्ड गेस कर दिया। वाइल्ड गेस मतलब क्या होता है मालूम है, तुक्का मारना, तुक्का मार दिया, और वो कभी लगता है कभी नहीं भी लगता है ना। तो विल टेक होगा, विल बी टेकिंग होगा, हो रहा होगा, ऐसा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसीलिए जो विल बी टेकिंग बोल रहे हैं वो गलत है, विल टेक होगा। हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग फॉर योर करंट एम्प्लॉयर एंड वाई डोंट यू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। देखिए बताइए कहां है, देख लीजिए 2024 का क्वेश्चन है, एग्जाम मेंशन नहीं किया है क्योंकि यहां सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, सीएचएसएल सबके क्वेश्चंस हैं। हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग फॉर योर करंट एम्प्लॉयर। देखिए जरा इसका आंसर कौन देता है, देखें हम कौन आंसर दे रहा है। देखो हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग नहीं, तुम कितने समय से काम कर रहे हो, करंट एम्प्लॉयर मतलब जहां तुम अभी करते हो, और क्यों नहीं तुम कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी को देखते हो, कितने समय से काम कर रहे हो, यानी काम जरूर पास्ट से शुरू हुआ है और अभी भी कर रहा है, काम जरूर पास्ट से शुरू हुआ है और अभी भी कर रहा है। ठीक है, 9 नंबर 9 का बताइए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर यू वर्किंग यहीं पे एरर है बेटा, आर यू वर्किंग नहीं होगा, हैव यू बीन वर्किंग होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है जब एक्शन पास्ट से शुरू हो और अभी भी हो रहा हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज किया जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग यूज करते हैं। 4 नंबर में एरर था, 9 का 4 जो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो बच्चे 9 का 4 बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, और प्लीज मुझे लिख के भी बताइएगा आप लोग, कुछ तो सिर्फ 4 लिख के छोड़ देते हैं।
मुझे ये भी बताइएगा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है इसके पीछे, ठीक है ना? बिकॉज द मेन मोटिव इज टू क्लियर द कॉन्सेप्ट एंड नथिंग एल्स। शी डिड नॉट वॉच, कहाँ एरर है, किस तरह का एरर दिया गया है? हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिड के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, यानी V1 आता, डिड नॉट वॉच नहीं, वॉच होगा। अब जरा देखें किस बच्चों ने 10 का 1 बोला है। 10 का 1 कौन कौन बच्चे बोल रहे हैं, जरा मैं देखूं। हम्म, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। कभी कभी मैसेज आपका बहुत लेट से आता है। नेक्स्ट देखो, इट वॉज माई नीज हु वॉज लिविंग कॉलेज लास्ट ईयर एंड नॉट माई सन। देखो, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। इट वॉज माई नीज, ठीक है, चलो मेरी भतीजी थी, ठीक है। हु वॉज लिविंग कॉलेज लास्ट ईयर, अब जब लास्ट ईयर छोड़ दिया तो हु वॉज लिविंग क्या होगा? छोड़ रही थी नहीं, जिसने लास्ट ईयर कॉलेज छोड़ दिया, मेरा बेटा नहीं, वो मेरी नीज थी। तो हु लेफ्ट होगा ना बेटा, यहाँ पे हु लेफ्ट होगा। एरर आपका कहां पे है? बी में है, यह लास्ट ईयर कौन सा हो गया? 1 नंबर। 11 का 1, बिल्कुल 11 का 1 जो जो बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आ जाओ नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। 12 नंबर, सिंस चाइल्डहुड Monty ate his food fast and he will not change। बचपन से, यानी कोई काम बचपन से चला आ रहा है और अभी भी है, तो उसे क्या बोलेंगे, जरा बताइए तो। क्या बोलेंगे? सिंस चाइल्डहुड मॉन्टी एट हिज फूड। जरा जल्दी बताइए, कोई चीज बचपन से शुरू है और अभी भी है तो उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? बचपन से जो है जल्दी जल्दी खाना खाता है और अभी भी नहीं चेंज हुआ है। मैसेज आपका बीच में रुक जाएगा। क्या होगा बताइए? यस, सिंस चाइल्डहुड मॉन्टी हैज एट, जब यहाँ पे क्या है, एट हिज फूड है, यानी पास्ट से कोई चीज शुरू हुआ, तो यहाँ पे V2 तो नहीं होना चाहिए, V2 नहीं होना चाहिए। हैज ईटन कर दीजिए, परफेक्ट टेंस में कर दीजिए, क्योंकि परफेक्ट के साथ सिंस वगैरह चल सकता है, या हाँ
परफेक्ट के साथ चलता है लेकिन V2 के साथ नहीं चलेगा। ठीक है, देख लो ध्यान से, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, कितना क्वेश्चन हो गया भाई? क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का मेरे पास आंसर आना चाहिए 1। 12 का आंसर आना चाहिए 1। क्वेश्चन नंबर 13। इट इज सैड दैट यू आर बिलीविंग, ये तो रिपीट हो गया, ये तो करवा दिए ना, बिलीव होगा। ये वाला 14 करिए। शैल हैव यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो, टुमारो के लिए बोला जा रहा है, टुमारो के लिए। टुमारो के लिए बोला जा रहा है, तो क्या होगा यहां पे? टुमारो शैल हैव यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो, क्या होना चाहिए? जब यहां पे यू दिया हुआ है तो यू के साथ शैल कहां लगता है? आई और वी के साथ क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में शैल लगता है, ये हम लोग जानते हैं। बाकी सब तो विल लगता है, तो यहाँ पे विल होगा ना। बोलो। हम्म, आ जाए नेक्स्ट में। एरर कहां पे हो गया बेटा? यहाँ पे एरर हो गया 3 वाले में। चलो नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 15। गीता वॉज वर्किंग नाउ बट शी कैन बी सीन स्विमिंग इन द रिवर एवरी इवनिंग। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या एरर है, इसमें देखिए क्या एरर है। जल्दी बताइए इसमें कहाँ एरर है। बीच बीच में आप लोगों का मैसेज एकदम गायब हो जाता है और हम एकदम परेशान हो जाते हैं। अभी आ रहा था, अभी मैसेज रुक जाता, अब हुआ। ठीक है चलो अब बताओ, गीता वाले में। जल्दी से देखिए क्वेश्चन तो बताइए। गीता वॉज वर्किंग नाउ, गीता वॉज वर्किंग नाउ, नाउ दिया हुआ है और वॉज वर्किंग दिया हुआ है। हाँ, ये क्या क्वेश्चन हुआ? नाउ तो बता रहा है कि प्रेजेंट की बात है, तो गीता इज वर्किंग नाउ होगा ना। ठीक है चलो, कहां एरर है? 4 नंबर में। 15 का 4 जो बोले वो बिल्कुल करेक्ट है। 16 नंबर में आ जाइए। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल बी वर्किंग फॉर 5 years। इस मंथ के अंत तक उससे इस जगह पे कार्य करते हुए 5 साल पूरे हो चुके होंगे। काम कंप्लीट हो चुका है, कौन सा टेंस है? काम कंप्लीट हो चुका है, कौन सा टेंस है? बोलो।
बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल हैव बीन वर्किंग, यानी एरर किस पोर्शन में बेटा, इसी पोर्शन में है। ही विल हैव बीन, हाँ विल बीन लिखा हुआ है ना, बिल्कुल। एरर कहाँ है, सेकंड नंबर में। एक बार अब सभी बच्चे हमको मैसेज करके बताएंगे इसका सही स्ट्रक्चर क्या होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मैंने बोल भी दिया, यस विल हैव बीन होगा ना, ही विल हैव बीन, यानी कार्य करते हुए 5 वर्ष पूरे हो चुके होंगे। अगर हो चुके होंगे, कंप्लीट हो चुका, तो विल हैव बीन वर्किंग होगा, यहां पे सेकंड नंबर में होगा। बिल्कुल सही बोल रहा है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17। आई हैव सिंग लेट इट गो बिफोर अ क्राउड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 2024 का है। 24 का है ना बेटा, हाँ 2024 दिख रहा है। बताओ जल्दी से। आई हैव सिंग क्यों होगा, सिंग सैंग संग होता है क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए ना, आई हैव संग लेट इट गो बिफोर अ क्राउड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। बिफोर मतलब के सामने, के समक्ष, के सामने या के समक्ष। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर दे गो टू अ रेस्टोरेंट, had dinner together and talked until midnight. Hmm. कहाँ गया मैसेज, विजिबल नहीं, मैं नेटवर्क छोड़ देता है बीच में, क्या होता है पता नहीं। चलो बताओ। अब जब बोला जा रहा है आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर, कॉन्सर्ट खत्म हुआ, दे गो क्यों होगा भाई, दे वेंट होना चाहिए ना, वेंट ना बेटा। एरर कहां पे है, सेकेंड नंबर में। एरर कहां पे बेटा, सेकेंड नंबर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। Renewable energy sources like solar and wind will replace traditional fossil fuels and help reduces carbon emissions. देखो ध्यान से, 2024 का क्वेश्चन। जल्दी देखिए, जल्दी देखिए। यस, विल रिप्लेस्ड लिखा है, होगा विल के बाद वही जो बोल रहा है वर्ब का V1 यानी बेस फॉर्म, तो ये हो गया थर्ड नंबर। आ जाओ 20। इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड। देखो अब यहां पे इट इज हिम मत बोल देना कोई भी, ठीक है, ये वाला मत बोल देना इट इज हिम होगा, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इट के बाद अगर बी फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है तो हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव तो आता ही नहीं है, नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस आता है, तो ही, शी, इट, यही सब आता है। हिम, हर कभी नहीं आएगा, इट इज हर, मी कभी नहीं आएगा, आई होगा। देखो ध्यान से और बताओ, जल्दी देखो और बताओ। अब देखो, इट इज ही, बहुत से बच्चे होते हैं ना जो सोचेंगे क्या मालूम है, इट इज ही है तो वर्क की जगह वर्क्स कर दे, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आगे तुम बढ़ो तो क्वेश्चन बड़ा फंसाने वाला, डिकेड है, यानी 10 साल हो चुके हैं उसको काम करते हुए, 10 साल पहले से काम शुरू किया और अभी भी कर रहा है, तो इट इज ही हु हैज बीन वर्किंग होगा बेटा। देखो ध्यान से, हैज बीन वर्किंग बोलो, यही आंसर है आपका। हाँ चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21। द एम्प्लॉयज वर कंफर्टेबल विथ मी and they talked about their problems since I has worked there as a manager. बोलो। The employees were comfortable with me and they talked about their problems since I has, नहीं, क्या होना चाहिए, since I have, ठीक है। देख लो ध्यान से, जल्दी देखिए। आई के साथ हैज लगता ही नहीं है। देखो जल्दी से,
है ना। आ जाओ नेक्स्ट। मिस्टर सूर्या हैव नो इंटीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू सपोर्ट। यस, इसका क्या होगा? मिस्टर सूर्या हैज होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। 23, क्वेश्चन नंबर 23। आफ्टर रिटायर आई स्टार्टेड अ सेकंड करियर एज अ राइटर एंड पब्लिश सेवरल बुक्स विच अलाउड मी टू शेयर माई स्टोरीज एंड इनसाइट विद अ वाइडर ऑडियंस। देखो ध्यान से, क्या प्रॉब्लम है इसमें। देखिए ध्यान से, मैं आफ्टर आई रिटायर आई स्टार्टेड अ सेकंड करियर। यानी मेरे रिटायरमेंट के बाद ना, अब देखो देर में दिख रहा है। हाँ बेटा, 5-7 मिनट से ना दिख नहीं रहा था मैसेज। रिजल्ट 23 का देखो तुरंत मैसेज आ गया, 23 का 2 होगा, इसीलिए मैं परेशान थी। ठीक है, मैसेज दिख नहीं रहा है मुझे आपका। मुझे लग रहा है तुम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो। वेरी गुड मॉर्निंग अनु। हाँ तो इसका आंसर भी बता दो ना जरा सा। 23 का 2 बोलो। आफ्टर आई स्टार्टेड है यानी हम एक कैरियर शुरू किए, लेकिन उसके पहले ही रिटायर हो चुके थे, और ये तो और भी पास्ट हो गया, तो आई हैड रिटायर होगा। हैड रिटायर्ड। ठीक है, आफ्टर आई हैड रिटायर्ड। आई हैव स्टार्टेड नहीं होगा, सुनो, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। देखो इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि ये क्वेश्चन क्या है, इसको जरा ध्यान से पहले समझ जाओ। क्या बोल रहा है? यानी रिटायर होने के बाद मैंने अपना सेकंड कैरियर स्टार्ट किया एज अ राइटर। मैं मतलब बोला आई स्टार्टेड, और स्टार्ट करने के पहले, सेकंड कैरियर स्टार्ट करने के पहले ही वो रिटायर हो चुका था। बेटा ये पास्ट है, अब पास्ट के पहले क्या होता है? पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, तो आई हैड रिटायर्ड होगा। बोलो तो ये बात समझ में आई? समझ में आया? सेकंड वाला सही बोल रहे हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो बस। 24 देखो। ड्यू टू द पैंडेमिक द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन इंक्रीज एवरी ईयर सिंस लास्ट दिसंबर। देखो ध्यान से, ड्यू टू पैंडेमिक, ध्यान से देखो। यस मैम, हाँ बेटा यही तो। बीच बीच में नेटवर्क पता नहीं क्या छोड़ देता है, तुम्हारा मैसेज हमको दिखता नहीं है और हम सोचते हैं क्या पूछ रहे हो क्या नहीं पूछ रहे हो। चलो लेकिन हम पूरा तो बता दे रहे थे। हम्म, ठीक है। अच्छा 24 का बच्चे बोल रहे हैं 2। अच्छा मेरे पास आंसर भी आ रहा है 24 का 2। 20 ड्यू टू पैंडेमिक। अच्छा पैंडेमिक के कारण प्राइसेस ऑफ मेडिसिन इंक्रीज एवरी डे सिंस। अब देखो सिंस लगा है ना, ठीक है, तो मेडिसिन इंक्रीज हैव इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन प्राइजेस दिया है ना, प्राइजेस भी दिया है। सब्जेक्ट यहां प्राइजेस के हिसाब से लगेगा, क्योंकि ऑफ के पहले होना चाहिए हैव होगा। अब इतना ध्यान में रखना, यहां हैव मेडिसिन के लिए नहीं, प्राइजेस के लिए आया है। नहीं गलत है जो जवाब दे रहे हो बेटा, वर्ब वगैरह कुछ नहीं लगेगा। मेरी बात सुनो, पैंडेमिक के कारण लास्ट दिसंबर से सिंस लगा है तो परफेक्ट टेंस चाहिए हमको, हम हैव लगा दिए। ठीक है, हैव इंक्रीज। बस इतना ध्यान रखना, मेडिसिन के लिए हैव नहीं, प्राइजेस है। यहां मेन सब्जेक्ट आपका प्राइस है,
अगर किसी वाक्य में ऑफ दिख जाए तो ऑफ के पहले जो होता है वही सब्जेक्ट होता है, ऑफ के बाद तो ऑब्जेक्ट होता है। ये तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो ये है, और ये तो ऐसे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंट्रोडक्टरी पोर्शन है ये। फंस रहे हो। सृजल कौन सा बिफोर वाला क्वेश्चन बेटा, नंबर बताया करो। ठीक है, इंक्रीजिंग वगैरह कुछ नहीं होगा, देखो हैव इंक्रीज होगा, और कहां एरर हो गया, मेडिसिन इसमें सेकंड नंबर। कौन से एग्जाम का पेपर है बेटा, देखो PYQ 2024 का है, इसमें CHSL, MTS, SSC, स्टेनो, SSC के सारे एग्जाम्स जो उसका क्वेश्चन है। पीछे कौन सा था भाई बिफोर वाला, पीछे ले जाओगे अब तुम लोग, नंबर नहीं बताओगे बिफोर जिसमें लिखा था। पीछे नहीं जाओगे। चलो कोई बात नहीं, देख लेना, क्वेश्चन मुझे भेज देना, हम देख लेंगे। डाल दिया करो क्वेश्चन को उसमें, तुम लोग का चैट भी तो है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लिख लिया करो बेटा, हाँ जिसमें कंफ्यूजन हो ना। 17 वाला सृजल 17 में ले जाओगे, इतना परेशान करोगे। अच्छा एक बार देख ले रहा है, चलो एक बच्चा पूछ रहा है तो देख ले रहा है एक बार। आई हैव सीन लेट इट गो बिफोर, यहाँ बिफोर से कोई मतलब नहीं, यहाँ बिफोर का मतलब है, बिफोर का मतलब सामने होता है ना, पहले होता है ना, लेकिन बिफोर द क्राउड लिखा है ना, बिफोर अ क्राउड बोला गया है, इसका मतलब तो बिफोर मतलब के समक्ष बोलते हैं ना, बिफोर कोर्ट, बिफोर क्राउड, उसका मतलब कि बिफोर और इन फ्रंट, यानी क्राउड के सामने उसने ये परफॉर्मेंस किया। आसान वाला था। चल, ड्यू टू पेंडेमिक वाला हो गया। 25th, 25th we were on the way to the party, suddenly there will a heavy rain pour। 25th का विल अ हैवी डाउन, वी वर, हाँ बिल्कुल सही है, वी वर ऑन द वे, हम रास्ते में थे, सडनली देयर वर होना चाहिए ना। अच्छा वर होगा कि वॉज होगा ये बताओ, चलो दो ऑप्शन दिए, वर होगा कि वॉज होगा। वर होगा कि वॉज होगा। हैवी डाउनपोर हो रहा था, इसका मतलब यहां पे वॉज होना चाहिए ना। ठीक है, दो ऑप्शन हम दिए थे, आंसर कहां गया, किसमें एरर है। क्लियर हो गया। देयर वॉज अ हैवी डाउनपोर, देयर वर नहीं, देयर वॉज होगा, यस देयर वॉज होगा मैम, यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दिव्या ने बताया, स्वाति ने भी बोला। कल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी रानी, बताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं हम, बस ये ध्यान रखो कि कुछ भी करवा सकते हैं, मुझे जो मटेरियल बहुत अच्छा मिलेगा हम उसको करवा देंगे, वो कैब होगा तो वो कैब से करवा देंगे। ठीक है, अभी आज बैठ करके डिसाइड कर लेंगे कल का क्या होगा। इट रेन अ लॉट इन द पास्ट ऑफ द कंट्री, कल तो क्वेश्चन पेपर, हाँ जा कल क्वेश्चन पेपर करवा देंगे। सेवनटीन वाला वही वाला था।
अब हमने तो आंसर बता दिया था बेटा, एक बार चेक कर लेना क्या क्या होगा। इट रेन अ लॉट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। बहुत आसान क्वेश्चन है 26, जरा ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। यस, बिल्कुल सही जवाब। इट रेन क्या होता है, इट रेन्स होगा ना, सेकंड नंबर में एरर है। कल भी क्लास होगी, बिल्कुल होगी कल भी क्लास। अब ये आप लोग ज्वाइन हो गए हैं प्रैक्टिस बैच 2.0 में, और अब ये मंडे टू सैटरडे चलेगा, ठीक है। यानी आपको मिलेगा दुगना फायदा, और हम करेंगे 4 गुना ज्यादा मेहनत, देख लो। और ढेर सारे क्वेश्चंस के शॉर्ट्स भी बना रहे हैं, ईडियम्स फ्रेजेस के केडी लाइव में जाइएगा, देखिएगा शॉर्ट्स जो क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछते हैं। 25 में से 17 क्वेश्चन राइट हुआ, ठीक तो है ना बेटा। वो अपने आप तुम कंपैरिजन करके देखो, अगर तुम्हारी स्थिति पहले बहुत खराब थी और फिर अब 25 में से 17, तो बिल्कुल खराब नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देखो कि आपका कैसा हो रहा है, कि आपका मार्क्स बढ़ रहा है कि नहीं। ऐप में ही चलेगा, ऐप में ही चलेगा, बिल्कुल। टू ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स हैज प्लेड अलोंगसाइड डेविड बेकम। रेनिंग नहीं होगा बेटा, इट के बाद तो रेनिंग आएगा ही नहीं, इज होता तो ना रेनिंग होता। इट रेन्स होना चाहिए। 27 देख लीजिए। वेरी गुड, 26 में से 25 करेक्ट हो, तब तो एकदम बहुत अच्छा। अच्छा, क्वेश्चंस के लेवल भी होते हैं ना। हैव होगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पे हैव होगा। बोला जा रहा है टू ऑफ द वर्ल्ड्स, ठीक है, टू ऑफ द वर्ल्ड्स, ठीक है। अब यहाँ हैज की जगह हैव होगा। अब देखो इसमें मतलब लेवल भी होते हैं क्वेश्चन के, यानी कि अगर हम 10th चैप्टर प्रैक्टिस करा रहे हैं और आपका 25 में से 20 आया, 21 आया, ठीक है, 4-5 नंबर का डिफरेंस अगर होता है, तो इसका मतलब आपका 10th का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। हाँ, घुमा के जो क्वेश्चन दे रहा है वो देखिए। कभी कभी क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, हमको आंसर नहीं दिखता है, ये सब हम लोग को प्रैक्टिस कर लेना है कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जेरी ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। देखिए, ध्यान से देखिए। 28 बताइए। 28 जल्दी से बताइए। 28 जेरी ड्राइविंग, क्या ड्राइविंग, इज ड्राइविंग, वॉज ड्राइविंग, V1 प्लस ING अगर आ रहा है, टाइप वाइज नहीं है, चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज है। जेरी इज ड्राइविंग, वॉज ड्राइविंग, V1 प्लस ING अगर आ रहा है, तो उसके पहले कुछ इज RM वॉज वेर कुछ तो आए। टुक प्लेस हम देख रहे हैं, तो वॉज लगा देंगे। टाइम हो गया, रुक जाओ बेटा, हम जान रहे टाइम हो गया, चलो पढ़ा ही दे रहे हैं। एक तो ये 28 या 30 तक करा दे रहे हैं, थोड़ा लेट में भी तो शुरू हुआ था, लेट में भी तो शुरू हुआ था। हाँ, 28 का क्या हो गया, मेरा भी क्लास है इसके बाद, मुझे भी हड़बड़ाना चाहिए, हम तो नहीं हड़बड़ा रहे हैं। ही एंड हिज फ्रेंड्स डज नॉट वांट टू अटेंड द मीटिंग। इसके और भी क्वेश्चंस हैं, हमको करवाना है पूरा कंप्लीट, जल्दी से देखिए। अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो कल इसी को कंप्लीट करवा देंगे पहले। ही एंड हिज फ्रेंड्स डज नॉट वांट टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है। जब ही एंड हिज फ्रेंड्स हैं, तो डज नॉट कहां से होगा, डू नॉट होगा ना। टेंस चैप्टर चल रहा है, टेंस टेंस।
एक ही टाइप का तो लगता है वर्ब और टेंस वाला, कुछ कुछ तो क्वेश्चन तो कुछ कुछ एक ही जैसे होता है। देखो, while I was walking to the store, my friend calls me and asks for a favor. कहाँ एरर है? किस जगह पे एरर? while I was walking to the store, my friend calls me and asks for a favor. कहाँ एरर है? 30 वाले में, 30 वाले में एरर हो गया ये 2 नंबर। जब वॉज लिखा है बता दे रहा है पास्ट है, बता दे रहा है यस 30 का 2, तब क्या होगा बेटा? माई फ्रेंड कॉल्ड मी एंड आस्क्ड, दोनों चेंज होगा, आस्क्ड भी चेंज होगा, कॉल्ड भी चेंज होगा। बोलो, हो गया? देखो ये वाला कर लो। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन गिवन ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। माय यंगर ब्रदर फॉर अटेंडिंग अ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्सेज दीज डेज। क्या होगा 31 का? जल्दी बताओ। 31 जल्दी बताओ, इसको करते हैं यहाँ खत्म करते हैं 31 तक। यस, माय यंगर ब्रदर फॉर अटेंडिंग अ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्सेज दीज। ब्रदर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्क क्या होगा? वॉज। 31 का 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रख देते हैं बेटा, यहीं पे ऑफ करते हैं आज का क्लास, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ऐसा करते हैं, इसका कंप्लीट एक करवा देते हैं। ये थोड़ा बचा हुआ है अभी, ये भी बचा हुआ है, इसमें और 30-35 क्वेश्चंस हैं, उसको कल हम नेक्स्ट क्लास में पहले पूरा कंप्लीट करा देंगे। कितने जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं 10th चैप्टर के, उसको कल हम कंप्लीट करा देंगे। एक चैप्टर को कम से कम 2-3 बार तो लेके चले, ताकि एक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए एटलीस्ट। ठीक है, अब हम लोग हड़बड़ाएंगे नहीं। एक हफ्ते में टारगेट रखे हैं, एक आपका करवा देंगे वो कैप, एक आपका वो कैप करवा देंगे, कम से कम 2 प्रैक्टिस पेपर करवाएंगे। अच्छा, सीपीओ का हम डाउनलोड करवाते जा रहे हैं अपने बैच में। सीपीओ का 4 क्वेश्चन, 4 प्रैक्टिस सेट हम डाल दिए हैं, वो देख लेना। उसका अलग से वो बना हुआ है, उसका अलग से ही साइट बना के डाल दिया है, मेरे प्रैक्टिस बैच में सिर्फ है सीपीओ का। एनडीए, सीडीएस, सीपीओ सब कुछ इसी में आ जाएगा मेरे में। ठीक है, तो इसको पहले कंप्लीट कराते हैं, फिर एक क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आप लोग बताते जाया करो किसका किसका चाहिए। अभी सीएचएसएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, ये सब का हो गया। हाँ करवाएंगे हम, यहाँ पे तो करवाएंगे, ग्रामर का सारा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएंगे। 2.0 जब आता है बेटा, ये फिल्म की तरह नहीं है कि पहला पार्ट अच्छा था तो दूसरा पार्ट ऐसे ही जबरदस्ती बन गया। 2.0 में कुछ बात तो है, जबरदस्त सेक्शन होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे एवरीवन। जय श्री राम, राधे राधे।